वचन में लिखा है कि जहाँ तेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं प्रभु। मेरा विश्वास है कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। और खुदा, आज सब कुछ लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इस बीमारी से, लेकिन तेरा वचन हमें सिखाता है कि तुम विश्वास में बने रहो। और सच में खुदा, तेरा वचन हमें विश्वास देता है, तेरा वचन हमें ताकत और सामर्थ्य देता है प्रभु। जीना सिखाता है तेरा वचन हमें प्रभु जी। तेरे वचन की तारीफ हो प्रभु जी। आज सच में खुदा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हम यहाँ पे स्थिर हुए हैं प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे खुदा कि तेरे वचन को समझ सके, पढ़ सके, उस पर चल सके। आज लोग बहुत सारे धर्म ग्रंथों को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा वो तुम्हें नहीं जान सके। लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम पे अपने आप को प्रगट किया खुदा। तेरे वचन में लिखा है कि कोई बिना पुत्र के पिता के पास नहीं जा सकता, और ना ही कोई प्रभु को जान सकता है बिना पिता के। जिसके ऊपर पुत्र प्रगट करे वही उसको जान सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी कि आप सच में खुदा के प्यारे बेटे, और आपने हमारे ऊपर अपने आप को जाहिर किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदा, तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ तेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे बीच में आने का। तेरा स्वागत करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम तो तेरे वचन को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन तेरे वचन में लिखा है कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सच में तेरे वचन के बारे में सिखाता और उस पर चलाता है। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें, आप हमारे मददगार हैं पवित्र आत्मा जी। आज के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य और ताकत और बल दे। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि सचमुच उद्धार सब के लिए है, और यीशु मसीह सब के लिए आया। यीशु मसीह किसी का धर्म या जाति चेंज करने के लिए नहीं आया। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो पवित्र पिता का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिसके वचनों के द्वारा हम स्थिर रहते हैं। लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को चंगा करता है। आज जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग अपने घरों से निकल कर यहाँ आए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, मेरे पवित्र पिता आज अपने वचन के द्वारा उन्हें स्थिर करे प्रभु जी। और मेरे पवित्र पिता, सच में तेरे वचन में लिखा है कि सच में वचन तुम्हारे हृदयों के ऊपर लिखा गया, तुम्हारी हृदय की पट्टियों पे लिखा गया है वो वचन, वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। प्रभु जी, तेरे वचन सच में पवित्र है, सामर्थ्य है प्रभु। तेरे मुख से निकलने वाले सारे वचन सच में प्रभु विश्वास योग्य है परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि तुम अविश्वासी ना हो, तुम विश्वासी बनो यीशु मसीह के नाम से। सच में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि विश्वास देने वाले भी मेरे प्रभु आप ही हैं। आप ही हमें विश्वास देते हैं अपने वचन के द्वारा। तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सचमुच मेरे प्रभु जी, आज हम तेरे वचन से सुने। अगर हमारा विश्वास छोटा है प्रभु, तेरे वचन को सुनकर वो वचन बड़ा, विश्वास बड़ा हो सके प्रभु। हम विश्वास में आगे बढ़े प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तेरे वचन का सुनने का समय है प्रभु जी, आपका हमारे बीच में आना। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपके पुत्र यीशु मसीह को देते हुए प्रभु, आगे का सारा समय खुदा तेरे प्यारे दास के हाथों में सौंपते हुए प्रभु, ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वचन का समय है जी, वचन को ध्यान से सुने और कोशिश करें वचन को ध्यान से सुने और उसको समझे। जिनके पास बाइबल है, जो ऑनलाइन से देख रहे हैं, वो अपनी बाइबल को खोलें और प्रभु के दास जहाँ से भी वचन को पढ़ेंगे, आप प्लीज़ उस वचन को रीड करें। अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं ताकि बाद में आप उसको पढ़ सकें, सुन सकें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जो लोग पहली बार आज प्रभु के वचन को सुनते हैं, सच में प्रभु आज आपको वचन के द्वारा चंगा करेगा। अगर कोई बीमार है, दुखी है, तकलीफ में है, तो वचन में लिखा है कि वो वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है, अपनी बाणी के द्वारा वो चंगा करता है। आज उसकी बाणी को सुने। लिखा है कि जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। सच में अपने मनों को कठोर ना करें, धीर करें अपने आप को। आज प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरे घर में पहली बार आई हूँ, पहली बार तेरे घर में आया हूँ प्रभु जी। मैंने कभी बैठ के पहले तेरे वचन को नहीं सुना, लेकिन आज मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ। आज मुझे अपने वचन से भर दे, अपने वचनों के द्वारा मुझे चंगा करे, मेरे परिवार में सुख और शांति दे, मेरे बच्चों में, मेरे पतियों में आशीष बरकत दे प्रभु जी। आप जैसे भी मांगोगे प्रभु अपने वचन के द्वारा वैसा ही करेगा। धन्यवाद करते हैं। आगे के पूरे समय को प्रभु के दास के हाथों में सौंपता हुआ प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, जय जो सत्य और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद।
हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु के वचन में से। हालेलुया। सबसे पहले सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे कि प्रभु ने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा है। और वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का परमेश्वर है। वो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, इसके लिए आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बचाया और संभाल के रखा है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों के नाम पत्री, और उसका 4 अध्याय 4 आयत से 6 आयत तक। 4 अध्याय 4 आयत से लेके 6 आयत तक। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आप सबों के बीच में लेकर आया कि हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को धन्य कहें। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में वेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा के साथ सुमुख। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। आज के संसार के हालात बहुत बुरे हैं। आज के संसार के हालात हैं बहुत ही ज्यादा दुख में, बीमारियों में, रोगों में पड़े हैं। तरह तरह के क्लेश, संकट, अकाल, महामारियां संसार के ऊपर आ रही हैं। और आज के इस हालात संसार के कैसे हैं? बहुत ही बुरे हैं। पर प्रभु का वचन आज आपके लिए आया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। प्रभु में जब सारे तरफ अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां पड़ रही हैं, रोग पड़ रहे हैं, बीमारियां पड़ रही हैं, तो हम कैसे इन समयों में हम आनंदित और शांति रह सकते हैं? सिर्फ वचन में लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु में बने हुए हैं, तो आप आनंदित रह सकते हैं, आप मगन रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। आमीन। हालेलुया। एक रोते हुए बंदे से हम कह सकते हैं क्या कि तू कोई गीत गा के सुना दे, कोई प्रार्थना करके सुना दे? पर नहीं, जब वो प्रभु में विश्वास करता है, परमेश्वर में विश्वास करता है, तब ही वो क्या कर सकता है? आराधना कर सकता है, गीत गा सकता है। जब उसके जीवन में कुछ भलाई होती है, अच्छाई होती है, तब ही वो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, खुश हो सकता है, आनंदित हो सकता है। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही आज प्रभु का वचन कहता है, संसार की अगर तरफ हम देखते हैं तो संसार की तरफ देखने से तो हमें दुख मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है, चिंता मिलती है, टेंशन मिलती है कि क्या होगा संसार का, हम क्या खाएंगे, लॉकडाउन है, कामकाज कुछ नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हम सारी तरफ बीमारी, महामारी फैलती जा रही है, ये वायरस फैलता जा रहा है, कहीं हमें ना हो जाए, हमारे घर में ना हो जाए। तो बहुत सारी चिंताएं, टेंशन्स आज के समय में लोगों के बीच में है। पर आज का वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो। आप आनंदित रह सकते हैं इन संकटों में भी, इन क्लेशों में भी, सिर्फ प्रभु में होके। आमीन। बिना प्रभु के कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं रह सकता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो देखने वाली चीजें हैं, ये वायरस आपको दिख रहा है, ये महामारी आपको दिख रही है, ये रोग, ये चिंताएं दिख रही हैं, विश्वास कीजिए ये चली जाएंगी, ये सदा नहीं रहेंगी। लिखा है दिखने वाली चीजें जो दिखती हैं वो थोड़े समय की हैं, परंतु जो चीजें दिखाई नहीं देती वो सदा की हैं। आमीन। हालेलुया। जो चीजें दिखाई नहीं देती वो सदा की हैं। आमीन। हमें वायरस दिख रहा है, सारी जगह लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, सारी जगह मरीज दिखाई दे रहे हैं, संकट क्लेश दिखाई दे रहे हैं, पर ये थोड़े समय की हैं। आमीन। हालेलुया। लिखा है उसका क्रोध तो क्षण भर का, परंतु उसकी प्रसन्नता हमेशा की होती है। आमीन। हालेलुया। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता बहुत समय की होती है, बहुत सारे हमेशा की होती है। आमीन। हालेलुया। तो आप प्रभु के में विश्वास करें। आमीन। प्रभु में विश्वास करने का मतलब क्या है कि आप उसके अनुग्रह में विश्वास करें, उसकी कृपा में विश्वास करें, उसकी दया में विश्वास करें कि हाँ, प्रभु की प्रसन्नता मेरे ऊपर है। आमीन। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता मेरे ऊपर है, प्रभु की खुशी मेरे ऊपर है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उतना ही ज्यादा आप टेंशन फ्री रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप शांत भी
रहेंगे। आमीन। जब आपका विश्वास कहां है? प्रभु में है, कि प्रभु की प्रसन्नता मेरे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की प्रसन्नता मेरे ऊपर है। आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, जब शाम को इस वचन को स्टडी कर रहा था, तो वचन की स्टडी करते करते प्रभु ने मुझे एक नई बात सिखाई। हालेलुया। एक नई बात सिखाई कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुझ पर से कभी ना हटेगा, मेरी दया तेरे पर से कभी ना हटेगी। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरा दया तेरे पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। पर एक तरफ हम देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह का समय अंत होने वाला है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के समय का, कृपा के समय का अंत होने वाला है, कृपा का समय खत्म होने वाला है। ये क्या बात है? हालेलुया। एक तरफ तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी कृपा तुझ पर से कभी ना हटेगी, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तेरे ऊपर अनंत करुणा से करुणा करूंगा, मेरी कृपा तुझ पर से कभी ना हटेगी। पर अब यहां पे परमेश्वर का दूसरा वचन ये भी कहता है कि अब समय थोड़ा रह गया है, कृपा का समय खत्म हो जाएगा और फिर परमेश्वर इस संसार पर दंड, क्लेश, संकट भेजेंगे। हालेलुया। संकट और क्लेश इस संसार पर आएंगे, और जो हम देख भी रहे हैं कि संकट और क्लेश इस संसार पर आ रहे हैं। हालेलुया। कृपा का समय खत्म होने वाला है। आमीन। पर यहां पे एक वचन पढ़ते हैं कि मेरी कृपा तुझ पर से कभी ना, मुझे दिखाया कि मेरे ऊपर क्या है? बड़ी कृपा परमेश्वर की है। और परमेश्वर का वचन ये भी है कि लुया कृपा का समय खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ये भी है कि परमेश्वर की कृपा का समय खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर मुझे दिखा रहे कि मेरे ऊपर उसकी बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर उसका बड़ा अनुग्रह है। पर अब कैसे होगा? परमेश्वर ने मेरे को दिखाया कि मैं उस, इसीलिए फिर क्या है? यीशु मसीह का आना, दूसरा आगमन और रैप्चर, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। आमीन। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए यीशु मसीह का आना और रैप्चर हो जाना, ये दोनों दो अलग अलग घटनाएं हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आने वाला है। आमीन। दोबारा फिर से आने वाला है। ये जो घटनाएं संसार में घट रही हैं, ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि जो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले होगा, वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। आमीन। यानी कि यीशु मसीह के आने का समय आ चुका है, और जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। आमीन। कृपा का समय खत्म हो जाएगा, लोगों को बचाना बंद हो जाएगा। जो बच गए हैं सो बच गए हैं, जो बचने हैं वो बचने अब बंद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर अब परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पहले बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी दया तेरे पर से कभी ना टलेगी। चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। आमीन। पर हम एक दूसरा वचन देख रहे हैं कि करुणा का समय खत्म हो जाएगा, अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, दया का समय खत्म हो जाएगा। पर ये क्या बात है? हालेलुया। तो ये वो बात है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। ये जो करुणा हमारे ऊपर लिखा है, तेरे ऊपर करुणा खत्म ना होगी। आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं सारे संसार के ऊपर करुणा करूंगा, मैं सारे संसार के ऊपर मेरी करुणा खत्म नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर ने कहा तेरे ऊपर। हालेलुया। जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के अनुग्रह के चुने हुए हैं, जो अनुग्रह में बुलाए हुए हैं, उनके लिए लिखा है कि उनके ऊपर यह करुणा खत्म नहीं होगी। आमीन। उनके ऊपर यह अनुग्रह खत्म नहीं होगा, चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं। आमीन। पर हम भी तो संसार में रहते हैं, संसार, जब तक हम संसार में हैं तो कृपा भी संसार में है। आमीन। संसार के ऊपर भी कृपा है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड के ऊपर कृपा है, जब तक मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग संसार में हैं। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हटेगी। आमीन। जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हटेगी तो संसार के नहीं हटेगी। हालेलुया। जब तक हमारे ऊपर से दया नहीं हटेगी तो संसार के ऊपर से भी दया नहीं हटेगी। और इसलिए अब क्या है? परमेश्वर ने दूसरा आगमन के पहले क्या रखा है? रैप्चर का टाइम रखा है। आमीन। अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, अपने धर्मी लोगों को वहां से निकाल ले जाएंगे। आमीन। उनके ऊपर से करुणा कभी नहीं हटेगी। आमीन। पर जब वो ही संसार में से उठा लिए जाएंगे, फिर संसार के ऊपर दंड का समय आएगा। आमीन। हालेलुया। फिर संसार के ऊपर क्रोध का समय आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो फिर क्या होगा? जब हम ही उठा लिए जाएंगे, तब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। आमीन। मैं आत्मा में आज वचन की रेडी कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया कि परमेश्वर का वचन कहता कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। आमीन। हालेलुया। चाहे
कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितने संकट क्लेश क्यों ना आ जाए, जब तक हम प्रभु के चुने हुए, प्रभु के विश्वासी लोग यहाँ पर हैं, हमारे ऊपर से करुणा हटने वाली नहीं है। आमीन। इस लॉकडाउन में, इस वायरस के दिनों में भी करुणा हम पर से हटने वाली नहीं है, और हमारी बढ़ोतरी का समय यही है। आमीन। हमारे लिए लाभ का समय है, ये हमारे उठने का समय है, ये हमारे खड़े होने का समय है। आमीन। हालेलुया। पिछले 3-4 सालों से हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फोन भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ भी है, पर हमने आज तक भी फेसबुक पे लाइव नहीं किया। हालेलुया। पर इन दिनों में लॉकडाउन में प्रभु ने हमें फेसबुक यूज करने की शक्ति दी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आमीन। कि हम फेसबुक पे होके प्रचार करें। नहीं, जब भी प्रचार तो तब भी आता था, सब काम हमारे, सब चीजें हमारे पास थी, पर फिर भी हम लाइव नहीं करते थे। पर जब से लॉकडाउन हुआ, हमने लाइव प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर बढ़ोतरी देने वाले हैं। आज सचमुच हमारे ऊपर अनुग्रह है। आमीन। चाहे संसार के ऊपर अनुग्रह ना हो, पर हमारे ऊपर अनुग्रह है, और हमारे कारण संसार के ऊपर भी अनुग्रह है। जब तक हम यहां पर हैं, अनुग्रह का समय खत्म नहीं होने वाला। आमीन। और जब हम यहां से निकाल लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे, तब हमारे ऊपर तो अनुग्रह हमेशा ही रहेगा। आमीन। हमारे ऊपर से अनुग्रह कृपा कभी खत्म नहीं होगी, पर जो संसार में पीछे रह जाएंगे, उनके लिए अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। आमीन। और उसके बाद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह सबके न्याय करेंगे, सबके कामों के अनुसार उनका फल देंगे। हालेलुया। पर इसलिए आज जब लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज तुम्हारे लिए उद्धार का, मुक्ति का, दया का दिन हो सकता है। आज तुम्हारे लिए वो अनुग्रह का दिन हो सकता है। उस अनुग्रह को थाम लें। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप चिंताओं में खोए हुए हैं, डरे हुए हैं कि क्या मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, नहीं उठाया जाऊंगा, या यीशु मसीह के आने पर मैं तैयार होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं इस लॉकडाउन में कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, यदि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कि आज प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में विश्वास करते रहो, प्रभु के अनुग्रह में विश्वास करते रहो। आमीन। क्योंकि लिखा है, प्रभु ने आपको क्रोध के लिए नहीं, परंतु अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के लिए, उद्धार पाने के लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपको क्रोध के लिए नहीं रखा, प्रभु ने आपको अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। और 6वां वचन लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करी जाए। आमीन। हालेलुया। हम आजकल प्रार्थना तो कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? डर के, घबरा के। प्रभु मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया है, प्रभु जी ये वायरस हमारे गांव के पास पहुंच गया है, हमारे शहर में पहुंच गया है। बहुत तरह से डर डर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, घबरा घबरा के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु तुम्हारे निवेदन और प्रार्थनाएं प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ चढ़ाई जाएं। आमीन। धन्यवाद के साथ चढ़ाई जाएं, धन्यवाद के सामने, प्रभु के सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनतियां जाएं। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारी भीड़ प्रभु के पास वचन को सुनने के लिए आई हुई थी, मगर उस भीड़ में से 3 दिन हो गए हैं प्रभु के साथ चलते चलते, और वो थक गए हैं, भूखे भी हैं। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, जाओ इनके खाने का इंतजाम करो, इनके भोजन का इंतजाम करो, इनके लिए खाना लेकर आओ। और चेले क्या सोच रहे हैं? प्रभु जी, इस जंगल में हम भोजन कहां से लेकर आए? हालेलुया। इस जंगल में हम भोजन कहां से लेकर आए? ये तो इतने ज्यादा लोग हैं, और बच्चे और औरतों को छोड़कर, अगर बच्चे और औरतों को भी छोड़े तो ये तो 10-20 हजार लोग हो जाएंगे। प्रभु, इतने लोगों के लिए हम भोजन कहां से लेकर आए? हालेलुया। इस जंगल में हम कहां से लेकर आए? चेले सोच रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि हम कहां से लेकर आए, चिंता में हैं। और प्रभु ने उनको विश्वास को परखने के लिए कहा। आमीन। कि प्रभु ने देखना चाहते थे क्या ये विश्वास करते हैं मेरे ऊपर के नहीं करते। आमीन। हालेलुया। उनके मन में चिंता होगी, टेंशन होगी, हम कहां से लाएंगे? तभी वहां पे लिखा है, एक बच्चा जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, वो 5 रोटियां और 2 मछली को प्रभु के लेकर आया। लड़का मिला, इसके पास सिर्फ 5 रोटियां नहीं है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप भी इस लॉकडाउन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, तो आज आप भी सचमुच प्रभु की करें, प्रभु में होकर विश्वास करने की कोशिश करें। और देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों और 2 मछली को लिया, और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये तो बहुत थोड़ी सी है, इनमें क्या होगा। यीशु मसीह ने चिंता नहीं दिखाई। हालेलुया।
यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया और रोटियों को आसमान की ओर उठाकर परमेश्वर से आशीष मांगी और धन्यवाद किया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद किया, धन्यवाद करके लिखा है उसने अपने चेलों को दी और वो तोड़ने लगे और तोड़ तोड़ के बांटने लगे और वो रोटियां 5000 लोगों ने खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। 5000 लोग भी उन रोटियों को खाकर तृप्त हो गए सिर्फ धन्यवाद के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़नी शुरू कर दी। आमीन। और यहां पे लिखा है जब आप किसी भी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे सारे निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ चढ़ाई जाए। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपका बैंक बैलेंस 0 हो रहा है, आप परमेश्वर वो आपके लिए क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। वो आपके लिए क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बस धन्यवाद दें, धन्यवाद प्रभु, मेरे पास ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये थोड़ा सा बैलेंस है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और सचमुच परमेश्वर उस थोड़े में बरकत देने वाले हैं। आमीन। उस थोड़े में भी बरकत देने वाले हैं जैसे उस 5000 में दी, यदि आप धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद करने की सामर्थ्य को पहचाने, धन्यवाद करने की प्रभु की सामर्थ्य को पहचाने। यीशु मसीह जब लाजर 4 दिन का मरा हुआ है और 4 दिन से कब्र में पड़ा है, यीशु मसीह वहां पे मिलने गया और मरे हुए की बहन कहती है, प्रभु यदि तू यहां पर होता मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई मरता ना, मेरा भाई जिंदा होता, तो क्योंकि तू उसे आके चंगा कर सकता। कहता है यदि परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो चमत्कार को देखेगी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता मुझे कब्र पे ले चलो, और वो कब्र पे लेके गई और कहती है प्रभु अब तो कब्र पे जाने का कोई फायदा नहीं, वो तो मर चुका है, 4 दिन हो गए हैं कब्र में रखे हुए और अब उसका कुछ भी नहीं बन सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कहता कि मैंने तुझसे क्या कहा था, क्या तू यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह वहां गए और यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दिया जाए। हालेलुया। लोग सोच रहे हैं कि बदबू आएगी, बहुत 4 दिन से सड़ा हुआ बंदा है और अब तो बदबू आएगी, ये व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने वहां पे अपने स्वर्ग को देखकर अपने पिता से प्रार्थना करी, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आमीन, हालेलुया। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। और सचमुच प्रभु क्या थैंक्स किया कि तूने मेरी सुन ली, और आवाज लगाई, हे लाजर बाहर निकला, और जो मरा हुआ था वो कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। वो कफन समेत बाहर आ गया। सचमुच हमारा परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि जब आप चिंता में हैं, टेंशन में हैं, बोझ में हैं, तो रो रो के प्रार्थना न करें, घबरा के प्रार्थना न करें, टेंशन में होके प्रार्थना न करें, अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आप मुझे समस्याओं से निकाल रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर आप मुझे इस लॉकडाउन में भी खिलाएंगे, धन्यवाद परमेश्वर आप मेरे थोड़े बैलेंस को बहुत सारा बना देंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आप मेरी बीमारी से मुझे चंगा करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर आप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे खड़ा करेंगे। हालेलुया। मुझे बढ़ाएंगे, मेरी बढ़ोतरी करेंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सचमुच आज बस धन्यवाद करना सीखें। मेरा आज आपसे यही मैसेज देने का यही कारण है, आप प्रभु में आनंदित रहें कि प्रभु ने अपना लहू आपके लिए बहाया है, प्रभु ने अपने आप को आपके लिए कंगाल कर दिया है, खाली कर दिया है, और परमेश्वर ने आपको क्रोध के लिए नहीं रखा, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। यदि आज आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है, और जब आप उस कृपा के लिए धन्यवाद करेंगे तो सचमुच आपके ऊपर बड़े अनुग्रह, बड़ी आशीष आने वाली है, बड़ी बरकत आपके ऊपर, आपकी फैमिलियों पर आने वाली है, बड़े चमत्कार और चिन्ह, चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना हो। लिखा है पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। कितने ही लॉकडाउन क्यों ना हो जाए, कितने ही और वायरस महामारियां क्यों ना आ जाए, मगर उसकी करुणा आपके ऊपर से हटने वाली नहीं है। और जब आपके ऊपर से करुणा हटेगी नहीं तो आप जो चाहे करेंगे वो सब आपके लिए हो जाएगा, जो चाहे आप परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। कितने घर होंगे जिन्हें अब जितने खुल के आपने भोजन इन दिनों में लॉकडाउन में खाया है, अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, वो पहले नहीं खाए होंगे। हालेलुया। नॉर्मली नहीं खाए होंगे, जितने पकवान इस लॉकडाउन में आपने खाए हैं, परमेश्वर सचमुच अनुग्रहकारी है। हालेलुया। वो दयालु है, उसकी दया में बने रहे। आमीन। उसकी दया आपके ऊपर से हटने वाली नहीं है। बस आप चिंता के साथ प्रार्थना न करें,
चिंता न करें, टेंशन न करें, घबराए ना। प्रार्थना करनी है तो धन्यवाद के साथ करें। धन्यवाद प्रभु जी, ये बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे बैंक का बैलेंस जो कम हो रहा है वो अप होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद करना सीख लें। हालेलुया। प्रार्थना धन्यवाद के साथ करनी सीख लें। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े चिन्ह और चमत्कार करते रहेंगे। हालेलुया। अद्भुत काम आपके जीवनों में होते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। बस आज धन्यवाद करना सीख लें, परमेश्वर का स्तुति करना सीख लें। हालेलुया। जितना आप उसका धन्यवाद करेंगे, आप चमत्कारों को देखेंगे। यीशु मसीह ने, मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखी, यीशु मसीह ने दोनों बार धन्यवाद देके प्रार्थना करी। 5 रोटियों से 5,000 ने खाया। आमीन। यीशु मसीह ने धन्यवाद करके प्रार्थना करी और 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। आमीन। ये दोनों चमत्कार यीशु मसीह के बड़े चमत्कारों में से गिने जाते हैं। आमीन। और सचमुच जब आप भी धन्यवाद करना सीख जाएंगे, चिंता करना छोड़ देंगे। चिंता की बजाय एक तो आप प्रार्थना कर रहे हैं चिंता करते करते, हाँ प्रभु जी ये समस्या हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, ये दुख हो गया, प्रभु जी ये कैसे होगा। पर आप उसकी बजाय प्रार्थना करें, धन्यवाद प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरे सर्वशक्तिमान, आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे सब कामों को करेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपना बेटा मेरे लिए दे दिया, आप मेरे लिए सारे कुछ सब चीजें प्रोवाइड करने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए आज समय है अपने मनों को खोलने का। लिखा है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने हृदयों को कठोर ना करो, अपने दिलों को कठोर ना करें। रासाराबासी, अपने हृदयों को खोल दें आज परमेश्वर के सामने। जो भी चिंताएं हैं उनको छोड़ दें, बस प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका शुक्र करें कि प्रभु तूने मुझे बचाया, मुझे संभाल के रखा, मेरे परिवार को संभाल के रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कितना ही वायरस महामारियां क्यों ना हो जाए, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे संभाल के रखा, आपने मुझे बचाया, आपने मेरी रक्षा करी, मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद पिता। मुझे रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए भोजन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। यदि आज मेरा बैंक बैलेंस कम भी है, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आप उसे बढ़ाएंगे, आप ही उसे भरेंगे, आप ही उसे आशीषित करेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, यदि मैं आज बीमार हूं तो आप मुझे चंगा करने जा रहे हैं, आप मुझे हील करने जा रहे हैं। धन्यवाद करें। लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां वो सब प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने करी जाए। यदि आपको टेंशन भी है तो धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु आपने मेरी टेंशन को ले लिया है, मेरी बोझ को ले लिया है। रोए ना, चिल्लाए ना टेंशन के मारे, पर धन्यवाद करके स्तुति करें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी टेंशन को, मेरी बोझ को ले लिया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, यदि आपको नहीं लगता कि मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है, यदि आज आप उसकी अनंत कृपा को अपने ऊपर चाहते हैं, तो आइए आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। यीशु मसीह कोई आपका धर्म जातियों को बदलने के नहीं, आपको बचाने के लिए, आपको कृपा दिलवाने के लिए आया है। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। यदि आप चाहते हैं मेरे ऊपर भी कृपा हो, मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, हम कृपा के साथ उठा लिए जाएं स्वर्ग इस संसार में से, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करके, अपने मनों को खोल के, अपने होंठों से, लिखा है जब मुंह से अंगीकार करते तो उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो आइए आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं इस समय। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत ही दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, और आपकी करुणा अनंत है, आपकी कृपा अनंत है, कभी खत्म होने वाली नहीं। और आपने अपनी कृपा से अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी जिंदा है और दोबारा आने वाला है। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। चाहे आज भी मेरे जीवन में कितने ही पाप, गुनाह क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं मेरे ऊपर से कृपा नहीं हटेगी, मेरे ऊपर से दया नहीं हटेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया है, मेरे गुनाहों को उठा लिया है। मेरे ऊपर से करुणा कभी खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और इसलिए मेरे ऊपर से करुणा कभी खत्म नहीं होगी। जब अनुग्रह का समय खत्म भी होगा, तो यीशु मसीह मुझे इस संसार में से निकाल ले जाएगा। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में आनंद करता हूं, खुशी करता हूं कि आप मुझे बचाए रखेंगे। इस लॉकडाउन में भी, इन संकटों के समयों में भी आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, और मुझे बढ़ोतरी देंगे, मुझे बढ़ाएंगे, मेरे परिवार को बढ़ाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, जब आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके सारी बातों को सुनता है और जवाब भी देता है। आमीन। और जितना आप चिंता के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उन प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आएगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ विनतियां करें। आइए मैं आपके लिए धन्यवाद के साथ विनती करूंगा। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह किया है, और प्रभु यीशु के लहू हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उस पवित्र लहू के लिए, और उस पवित्र लहू को इन लोगों पर छिड़कता हूं, उस पवित्र लहू को हर एक देखने वाले पर छिड़कता हूं, अपने न्यू क्रिएशन चर्च के ऊपर छिड़कता हूं, अपने चर्च के सभी लोगों के ऊपर छिड़कता हूं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू को छिड़कता हूं, क्योंकि धन्यवाद करता हूं आपने अपना वो पवित्र लहू हमारे छुटकारे के लिए बहाया, ताकि इस लॉकडाउन में, इन संकटों के समयों में भी हमारी रक्षा होती रहे, हम बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं उस पवित्र लहू के लिए। प्रभु यीशु, आज उस पवित्र लहू को इन लोगों पर छिड़कता हूं, इनके परिवारों पर, इनकी फैमिलियों पर छिड़कता हूं। अपने लिविंग ग्रेस चर्च चंडीगढ़ को भी प्रभु यीशु आपके लहू में डुबो देता हूं, और भी जितने चर्चेस है प्रभु जी, सबको आपके लहू में डुबोता हूं। सबों के ऊपर आपका अनुग्रह चाहता हूं, और धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे चर्चेस के ऊपर, हमारे कलीसियाओं के ऊपर है। और मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूं, और जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं, इनके ऊपर आपका लहू छिड़कता हूं, और धन्यवाद करता हूं, इनके ऊपर आपका लहू आ गया है, इनके परिवारों के ऊपर आपका लहू आ गया है। हर एक जरूरत स्वर्ग से पूरी होने जा रही है, कमियां घटियां नष्ट होने जा रही हैं, क्योंकि ये इनकी बढ़ोतरी का समय है, ये इनके बढ़ने का समय है। चमत्कार और चिन्ह आज इनके जीवन में होने जा रहे हैं। इस लाइव सेशन के द्वारा चमत्कार इनके जीवन में हो जाए, अद्भुत काम इनके जीवन में होने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं, तारीफ करता हूं, क्योंकि आप हमारी मांगने से भी ज्यादा, हमारी जरूरत से भी बढ़कर यहां दे रहे हैं प्रभु यीशु। चाहे मैंने कितना ही कम क्यों ना बोला हो, मगर आप उससे भी ज्यादा करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं स्तुति करता हूं। पहले भी आपने लाइव सेशंस के द्वारा
हमारे जीवनों में गवाहियों को पहुंचाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के इस लाइव सेशन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवनों में चमत्कार होने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा, ये कमियों में नहीं रहेंगे। आज इनके बैंक बैलेंस क्यों ना हो गए हो, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता कि आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं, उनके ऊंचा उठाने जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा, आज इनके जीवन में चाहे कितनी ही इनको दिखाई दे रहा हो कि घटियां हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आज आप इनकी सारी घटियों को पूरा करने जा रहे हैं। इनको पेट भर खिलाएंगे, ये तृप्त रहेंगे। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं, ये आपकी स्तुति करेंगे, ये आपकी तारीफ करेंगे। आज के मैसेज के द्वारा ये आपका धन्यवाद करने सीखेंगे। हर एक चिंताएं आज इनके जीवन से दूर हो जाएंगी, ये चिंताओं में नहीं रहेंगे, ये धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, आपने बेटा दिया, अपना इकलौता पुत्र दिया। और प्रभु जी सचमुच मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं आपने बेटा दिया, धन्यवाद करता हूं आपने पवित्र आत्मा दिया, धन्यवाद करता हूं आपने पापों की क्षमा दी, धन्यवाद करता हूं आपने हमें उद्धार और मुक्ति दी। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु आप रैप्चर में हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु आपके साथ हम वापस आएंगे सेकंड कमिंग में। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु आप हमसे प्रेम करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आपने आशीष दे दी। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया और ग्रहण कर लिया, चमत्कार भी कर दिए। मैं धन्यवाद करता हूं, कोई खाली नहीं रहा। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ युगान युग बनी रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। किसी भी बात की चिंता न करें, बस जो भी चिंता होती है उस चिंता को धन्यवाद देके परमेश्वर के सामने रख दें और सचमुच परमेश्वर उसके लिए चमत्कार करेंगे। आमीन।